हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, दो तीन एग्जांपल उसके हमने देखे थे और दो तीन होमवर्क में भी दिए थे। अब उससे हम आगे बढ़ते हैं और उसी में डिफरेंट टाइप्स के सम देखते हैं। ठीक है, अब यही क्वेश्चन जो हमने किया था लास्ट लेक्चर में वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करने को कहा था मैंने कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और लास्ट टर्म जो भी होगा उन दोनों का मल्टीप्लाई 6। ओके, तो 6 किस किस के टेबल में आता है? 2 3 जा एंड 6 1 जा। तो दोनों में से किसका एडिशन 5 जाता है यहाँ से? तो 2 प्लस 3 का। तो हम इसे कैसे लिख लेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। तो फर्स्ट जो दो टर्म है उसमें से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा, तो अंदर x प्लस 2 बचेगा, प्लस लास्ट दो टर्म में से 3 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 2। 3 2 जा 6, देन 3 बाहर आ गया, तो x प्लस 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? x प्लस 3। इस तरह के क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। अब वही क्वेश्चन है और उसी की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, पर थोड़े अलग है। देखो, यहाँ पे सारे नंबर प्लस थे तो अंदर कैसे आते थे? प्लस आते थे। अब यही क्वेश्चन में ध्यान से मैं सिर्फ मिडल में माइनस कर लेता हूँ। क्या कर देता हूँ? मिडल में ही माइनस। तो पूरा पैटर्न वही 1 इंटू 6 वगैरह वगैरह। फिर 6 किसके टेबल में आता है वो भी हम चेक करेंगे, एटसेट्रा। और 2 प्लस 3 एडिशन ही चेक करेंगे, बट लिखने में डिफरेंस क्या होगा? एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस 2x प्लस 3x लिखे थे, हम यहाँ पे माइनस 2x और माइनस 3x लिखेंगे। ओके, टाइप 1 में दो तरह के सम है, दोनों प्लस वाले और सिर्फ बीच में माइनस वाले। बीच में माइनस में दोनों में क्या आता है? माइनस आता है। तो आगे देखो, एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ? एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे कॉमन निकालना आता है तो आप ये स्टेप अवॉइड कर सकते हो। फर्स्ट दो में से क्या कॉमन आएगा? x, x माइनस 2। अब यहां जरा ध्यान से, यहां पे 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, बट मैं सिर्फ 3 नहीं लूंगा, अगले स्टेप में माइनस है स्टेप में, तो मैं माइनस 3 बाहर निकालूंगा। अब जो भी दो स्टेप में से जैसे ही माइनस 3 बाहर आता है, अंदर के साइन उल्टे हो जाते। वो कैसे होते वो भी समझेंगे, पर पहले सम सीख लो। तो यहाँ देखो, यहाँ माइनस एक्स था तो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स। यहाँ प्लस था तो वो क्या हो जाएगा? माइनस, और 2 आ जाएगा। ओके, वो कैसे होता है वो हम देखते हैं अभी। तो x माइनस 2 बाहर निकाल दो, तो x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है, अब ये कैसे हुआ वो जरा यहाँ पे डिटेल से एक बार देखते हैं। ये था 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2। तो देखो ध्यान से, इसे ये जो प्लस है उसको मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ। प्लस को हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस और माइनस 3 लिख दूँ, तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो मैं इसमें से क्या कॉमन निकालने की बात कर रहा हूँ? माइनस 3 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो माइनस 3 जैसे ही कॉमन निकालूंगा ब्रैकेट क्रिएट हो जाएगा, तो अंदर क्या हुआ? x और माइनस, और यहाँ पे क्या था? 2। तो इस तरह से ये स्टेप आता है। पर हम हर बार इतना सारा लिखने नहीं बैठेंगे, डायरेक्टली माइनस होगा तो अंदर का साइन उल्टा कर देंगे बस। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। अब इन दो सोनो सम को ऑब्जर्व करो, ये पूरे सभी नंबर प्लस थे तो आंसर कैसा आया था? प्लस में आया था। पर अगर सिर्फ मिडल में एक माइनस आ गया वही क्वेश्चन में, तो आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। इसी क्वेश्चंस पे हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलो आगे प्रैक्टिस करते हैं। देखो सिमिलर पैटर्न पे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 16 है, तो 1 इंटू 16। अब देखो 16 1 16 जा 16 होता है। 16 किसके टेबल में आता है? 8 2 जा 4 4 जा एंड 16 1 जा। अब देखो किसका एडिशन इसमें 10 तक जाता है, तो 8 प्लस 2 तक जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2x प्लस 16। तो फर्स्ट दो टर्म में से x बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 8 प्लस लास्ट दो टर्म में से 2 बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 8। तो दोनों में x प्लस 8 कॉमन है तो बाहर निकाल दो x प्लस 8 और अंदर क्या बचेगा? x प्लस 2। सिमिलर पैटर्न पे फोर्थ वाला क्वेश्चन लिया, यहाँ प्लस की जगह से सिर्फ क्या कर दिया है? माइनस। तो वही पैटर्न रहेगा, पर दोनों हम कैसे लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। तो x
x माइनस 8, यहाँ पे बेटा देखो -2 बाहर आएगा तो अंदर क्या हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 8 जा 16, 2 तो बाहर निकाल दिया। ओके, और x माइनस 8 बाहर निकाल दो तो x माइनस 8 x माइनस 2 हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब 5th क्वेश्चन थोड़ा नए तरीके से, यहाँ पे देखो जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलवेज क्या लेते थे हम, 1, पर यहाँ पे क्या दे दिया है, 3 दे दिया है। तो इसमें सिर्फ एक बात याद रखो, 3 इंटू 8 बस इतना ही रहने दो, इसको मल्टीप्लाई मत करो। जैसे मैं यहाँ पे बोलता ना 1 इंटू 16 क्या होता है, 16 होता है, पर यहाँ पे इतना ही रहने दो। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी मैं बाद में बताऊंगा। तो देखो 3 इंटू 8 है तो इसी को ही स्प्लिट कर दो। 3 तो स्प्लिट नहीं हो सकता क्योंकि वो नॉन डिविजिबल है। 8 देखो, 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 2 जा, हालांकि मैं 4 को भी 2 2 जा लिख सकता हूँ। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 3x स्क्वायर और यहाँ पे +8 है। ठीक है, तो देखो अब मुझे किसी भी तरह से 14 नंबर बनाना है सम करके। देखो वो हम कैसे करेंगे, तो देखो 3 4 जा क्या होगा, 12, और 2 वैसा का वैसा। तो देखो 12 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसी तरह से हमें यहाँ पे नंबर सेट करने हैं। अब आप बोलोगे यहाँ सब 4 की जगह पे यहाँ पे हम 2 2 जा भी तो लिख सकते थे। ठीक है, तो उस तरह से सेट होता है फिर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 और 2 कितने हो जाएंगे, 14। ये हम जैसे जैसे सम करते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, 3 4 जा 12, उसके साथ x प्लस 2x। तो देखो कंपेयर कर लो, 12 प्लस 2 क्या आना चाहिए, 14, वो आ रहा है, तो हमारा सम सही है। अब 3 इंटू एक्स लिख लेता हूँ, मैं डिटेल से लिखता हूँ, आप स्टेप अवॉइड कर सकते हो। यहाँ 3 4 जा इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 4 2 जा। तो देखो फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन आएगा, 3x, तो 3x बाहर निकाल दो। जैसे ही बाहर आएगा क्या क्रिएट हो जाएगा, ब्रैकेट, तो अंदर x प्लस 4, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2x प्लस 4। ओके, तो x प्लस 4 बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, 3x प्लस 2। ओके, सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, बीच में क्या है, माइनस, तो यहाँ जो 2 प्लस है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 12x माइनस 2x प्लस 8, तो क्या कॉमन आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x माइनस 4, और -2 बाहर आएगा तो x माइनस 4। तो x माइनस 4 मैं बाहर ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, 3x माइनस 2। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि इस तरह से लिखने का क्यों कहा, हम डायरेक्टली 3 8 जा 24 भी तो लिख सकते थे। फिर हम ऐसा कर सकते थे कि 12 2 जा होता है, 6 4 जा होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, और 8 3 जा लिख लेता हूं। तो ऐसे भी तो हम चेक करके लिख सकते थे ना यहाँ पे, पर ये तो छोटे नंबर है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अगर मान लो यहाँ पे 22 और यहाँ पे कुछ 28 आ गया, तो इसका तो कितना बड़ा नंबर आएगा मल्टीप्लाई करते, तो आप वो मल्टीप्लाई करोगे उसमें 10 मिनट चला जाएगा, और कौन से टेबल लिखने में भी। तो इसलिए यहाँ पे ये जो दो, यहाँ पे कोएफिशिएंट में 1 ना हो और यहाँ पे कोई बड़ा नंबर है, तो हम डायरेक्टली इस तरह से स्प्लिट करेंगे। वो तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं तभी आपको और ज्यादा पता चलेगा। नाउ क्वेश्चन 7, 24x स्क्वायर प्लस 41x प्लस 12। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो हम क्या लिखते हैं अभी, फर्स्ट जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो, और ये 12। ये सारी चीजें जो हम यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से, ये रफ में करनी होती है, हमें दिखानी नहीं होती। तो अब देखो 24 को मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, 8 3 जा, आप 6 4 जा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसी के साथ 12 को कैसे लिख सकता हूँ, 4 3 जा। तो देखो चेक करो, किसी भी दो नंबर का एडिशन 41 आता है क्या, तो देखो 8 3 जा 8 और 3 जा 24 प्लस 4 3 जा 12, तो 24 प्लस 12 कितने होंगे, 36, पर मुझे तो कितना चाहिए, 41, तो ये मेरा पैटर्न बेकार है। कोई और ट्राई करते हैं, 8 4 जा 32, 3 3 जा 9, तो 32 प्लस 9 कितने होंगे, 41, तो हमें हमारा पैटर्न मिल गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 24x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 9x प्लस 12।
तो 24 को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ 8 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 32 को कैसे लिख सकते हैं 8 4 ज़ा प्लस 9x को कैसे लिख सकते 3 3 ज़ा इंटू एक्स। ओके, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 4 ज़ा, 12 को 3 4 ज़ा लिख लिया। आप यहाँ देखना, तो यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है 8x कॉमन आ रहा है, तो 8x बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा 3 और एक x क्योंकि स्क्वायर है 3x प्लस यहाँ पे क्या बचा 4। सिमिलर पे यहाँ पे क्या कॉमन है 3x प्लस 4, तो क्या बचेगा 8x प्लस 3 और 3x प्लस 4। अगर बीच में माइनस होता तो दोनों में क्या आता, बीच में माइनस आता है। अब देखो अभी सभी पैटर्न में सभी सम्स में आपने एक कॉमन देखा होगा कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट सम है ये जो कॉमन आता है वही सेकंड में कॉमन आता है, अदरवाइज हमारा सम नहीं बनता है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें अगर आपका ब्रैकेट यहाँ पे अलग बन रहा है और यहाँ पे अलग बन रहा है तो आपको अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन हो और अगर इस तरह से कॉमन नहीं आता है तो आपका सम गलत है। यहाँ जो फर्स्ट में ब्रैकेट आता है वही सेकंड में आता है, तभी जाके कॉमन निकलता है। तो ये टाइप 1 के क्वेश्चन थे जिसमें सारे प्लस होते या तो बीच में माइनस होते। इसके ऊपर से आज होमवर्क मिलेगा, वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। अब हम टाइप 2 देखते हैं जो कि थोड़ी इससे अलग है, पैटर्न वही है। नाउ टाइप 2 वाले क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन टाइप 1 से कैसे डिफरेंट है, तो टाइप 1 में हमने देखा था या तो सभी जगह पे प्लस होते या तो सिर्फ मिडल में माइनस होते, जबकि यहाँ पे टाइप 2 में हम देखेंगे कभी प्लस माइनस होगा या तो दोनों ही माइनस हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस होंगे। तो देखो इसे किस तरह से करेंगे, तो देखो यहाँ पी का कोएफिशिएंट कितना है 1, पैटर्न तो वही है। ठीक है 16। ओके, अब देखो 16 है तो 16 यहाँ पे देखो 1 कोएफिशिएंट है तो हम 16 1 जा 16 लिखेंगे। अगर कोई और होता है तो मैं डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर लेता। 16 किसके टेबल में आता है 4 4 जा, फिर 8 2 जा और फिर 16 1 जा। अब टाइप 1 के जो क्वेश्चन में थे उसमें मैंने क्या कहा था कि सिर्फ और सिर्फ उन दोनों का एडिशन होना चाहिए। ओके, रिमेंबर दैट, उसमें क्या कहा था सिर्फ और सिर्फ एडिशन होना चाहिए। जबकि ये जो टाइप 2 वाले क्वेश्चंस है उसमें मुझे प्लस या माइनस दोनों ही चलेंगे। यहाँ पे कुछ भी करके आंसर मेरा मिडिल वाला टर्म आना चाहिए। देखो 4 + 4 क्या होता है 8, 4 - 4 क्या होता है 0, तो 8 और 0 में से एक भी नंबर मेरा यहाँ नहीं है तो मेरा ये ऑप्शन कैंसिल। 16 + 1 कितना होगा 17, 17 है नहीं है। 16 - 1 कितना होगा, माइनस भी चेक करना है। टाइप 1 में हम माइनस चेक नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ प्लस चलता था ऐसे क्वेश्चन में। तो 16 - 1 15, वो भी नहीं होगा। 8 - 2 6 आ गया है। ठीक है, 8 + 2 10 भी आता है पर हमें उससे कोई लेना देना नहीं। 8 - 2 कितना आ रहा है 6 आ रहा है, हम वो लिख देंगे यहाँ पे। तो p², अब 8 और 2 है, अब लिखेंगे कैसे, तो देखो यहाँ मिडल में कौन सी साइन है पॉजिटिव, तो इन दोनों में से जो बिगर नंबर होगा उसको मिडल की साइन दे देंगे। तो बिगर नंबर कौन सा है 8, तो उसे प्लस वाली साइन दे देंगे 8p, जैसे x लिखते थे उसमें वैसे ही। पर ये जो बाकी जो छोटा नंबर बचेगा उसकी इसकी अपोजिट दे देंगे, तो -2p। ठीक है, ये बात अच्छे से समझना, -16। तो अब हम लिख लेते हैं इसे, p² को p × p लिख लेता हूँ, 8p को 8 × p, -2 × p और -2 × 8। तो देखो फर्स्ट दो स्टेप में तो क्या कॉमन आएगा p, तो p + 8 हो जाएगा। लास्ट जो दो स्टेप है उसमें से -2 कॉमन निकलेगा, तो साइन के साथ -2 निकलेगा, तो अंदर p और -2 चला गया तो कुछ भी साइन नहीं है तो वहाँ पॉजिटिव साइन बचती है। ठीक है, तो p + 8 कॉमन निकालो बाहर, तो p + 8 और p - 2। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन कैसे डिफर है टाइप 1 से। सेकंड क्वेश्चन देखो, x² - 4x - 12, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। तो 1 × 12, 12 किसके टेबल में आता है 4 3 जा, 6 2 जा एंड 12 1 जा। हमें क्या करना है चेक, या तो प्लस या माइनस से किसी से भी बीच वाला नंबर आना चाहिए। 4 - 3 1, 4 + 3 7, हमारा ऑप्शन गया। 6 - 2 4 मिल गया हमें, तो यही हमारा ऑप्शन है, दूसरा चेक भी मत करो, वही आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। अब उसके बाद क्या था x²,
यहाँ पे मिडल में साइन कौन सा है, नेगेटिव, वो किसको मिलेगा, बड़े वाले को मिलेगा, तो -6x, और जो छोटा नंबर है उसे अपोजिट साइन मिलेगा 2x - 12। फर्स्ट दो स्टेप में से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकल रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, x - 6। लास्ट दो में से सिर्फ +2 निकलेगा, अगर यहाँ माइनस होता तो ही मैं माइनस निकालता, यहाँ पे प्लस निकल रहा है, तो x - 6, तो x - 6 बाहर, तो x - 6 x + 2, ये हमारा आंसर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, 6 6 है, यहाँ पे 6x² का कोएफिशिएंट है और -6 है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या कहा था मैंने, मल्टीप्लाई नहीं, यहीं से डायरेक्टली ले लो। तो 6 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 3 इस 6 को भी कैसे लिख सकते हो, 2 3। अब यहाँ से हमें पैटर्न डिसाइड करना है कि 5 तक कैसे जाए। अब उसमें तो सिर्फ प्लस करते थे, इसमें तो हम माइनस भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 2 4, 3 3 9, तो देखो 9 - 4 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पहले से आंसर मिल गया, 2 2 4 और 3 3 9, और 9 4 भी चेक करके देख लो, 6 6 36 होता है, 9 4 भी क्या होता है, 36। अब दो नंबर हमें मिल गए, पर उसे लिखेंगे कैसे, 6x², यहाँ मिडल में कौन सी साइन है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कौन ले जाएगा, जो बड़ा नंबर होगा, तो +9x, और जो छोटा नंबर होगा वो अपोजिट गेन करेगा, -4x - 6। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 2 × x², 9 को 3 × 3 × x, -4 को हम कैसे लिख लेते हैं, 2 × 2 × x, 6 को 3 × 2। तो देखो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 3 और x कॉमन आएगा, तो 3x कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 2 और एक और x बचेगा, 3x बाहर चला गया, +3। दोनों ही साइड पे माइनस है, तो पहले माइनस कॉमन निकलेगा, फिर 2 है एक, तो 2 निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा, 2x, माइनस गया बाहर, तो +3। तो यहाँ क्या कॉमन आएगा, 2x + 3 और 3x - 2। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे 3x² - x - 4। ओके, तो 3x² - x - 4, तो देखो 3 × 4, यहाँ पे क्या है, मिडल में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होता है, और ये नेगेटिव साइन है तो क्या है, -1, तो डायरेक्टली आंसर मिल गया, इसको स्प्लिट करने की भी जरूरत नहीं। 4 - 3 क्या होता है, 1 होता है, तो 3x², बड़े नंबर को नेगेटिव साइन मिलेगा -4x, और छोटे नंबर को पॉजिटिव। तो फर्स्ट टर्म में से क्या, दो टर्म में से क्या कॉमन आएगा, x, तो अंदर क्या बचेगा, 3x - 4। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पे सिर्फ 1 कॉमन होता है, 1 ही लिख दो। ठीक है, आपको कुछ भी ना समझ में आए कि इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं लिख रहा, तो बाहर क्या लिख दो, 1 लिख लो, क्योंकि यहाँ पे 3x - 4 है, यहाँ पे आना ही चाहिए। अब दोनों में क्या कॉमन आया, 3x - 4 और x + 1, 3x - 4 x + 1, ये आपका आंसर है। अब हमने जो एक्सरसाइज 2.4 में 4 और 5 क्वेश्चन छोड़े थे, उसमें से 4 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कर लेंगे, 5th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखो 4 क्वेश्चन में टोटल 4 क्वेश्चन है, 2.4 के 4 क्वेश्चन में टोटल 4 क्वेश्चन है, उसमें 3 और 4 अभी हमने आगे ही कवर कर लिए, जो अभी हमने सम्स किए उसमें 3 और 4 कवर हो गए, सिर्फ ये दोनों नहीं हुए, तो हम अभी कर लेते हैं। तो देखो पहले तो ये सिर्फ बीच में माइनस है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो 12x² - 7x + 1, मिडल में ही माइनस है, तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली दिमाग में आ जाना चाहिए, एडिशन वाला सम है, सिंपल। तो 12 × 1, तो यहाँ पे 12 × 1 कितना होगा, 12, तो 12 किस किस के टेबल में आता है, 3 4 और 6 2 और 12 1 देखो किसका एडिशन 7 आता है, तो 3 और 4 का, और ऑफ कोर्स बीच में मिडल है, तो दोनों ही कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। 12x² - 3x - 4x + 1, तो यहाँ पे 12 को मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, x² को x × x -3 × x -4 × x + 1, तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 3x, तो 3x बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 4x। यहाँ तो पूरा ही स्टेप निकल गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1। अब लास्ट सेकंड स्टेप में देखो, यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, माइनस बाहर आएगा, अभी हमने सम देखा था, और दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या होगा, 1 कॉमन आएगा, तो अंदर साइन कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, और प्लस का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।
तो यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि 1 को मैं 1 1 जा तो लिख सकता हूँ ना, तो 1 बाहर आया दोनों में से और 4x माइनस 1 बचा। यहाँ आगे माइनस होगा तो माइनस निकलेगा, अंदर की साइन पॉजिटिव हो जाएगी। तो 4x माइनस 1 बाहर आ गया, 4x माइनस 1 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1। सेकंड क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, तो अगेन मल्टीप्लाई 2 इंटू 3, ओके, तो 2 इंटू 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 होगा, ओके, तो 6 की बारी है, 2 तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको 6, तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, और 6 1 जा से भी लिख सकते हैं, तो 6 प्लस 1 कितना होगा 7 होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3, प्लस है सारे इसलिए प्लस लिख दिया। तो इसमें से क्या कॉमन आएगा 2x कॉमन आएगा और अंदर क्या बचेगा x प्लस 3, प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ भी ना आएगा वहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, तो x प्लस 3 बाहर आ जाएगा और 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 x प्लस 3, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन था, ये दोनों हम अभी आगे सॉल्यूशन कर चुके हैं, वही क्वेश्चन है और कोई नया नहीं है, ठीक है। तो ये थे टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चंस, और मैक्सिमम इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये समझ में आएंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं अगर 4 क्वेश्चन करवाता तो उससे तो कुछ भी क्लियर नहीं होता, इसलिए आज के लिए होमवर्क है ये क्वेश्चंस, ठीक है। देखो पहले देखो होमवर्क कैसे करना है। यहाँ पे पहले जो 4 क्वेश्चन है वो सारे के सारे प्लस में दिए, ठीक है, वो करने, और इन्हीं 4 को और 4 क्वेश्चन बन जाएंगे, सारे प्लस की जगह पे क्या बना देना है आपको माइनस, तो और 4 क्वेश्चन हो जाएंगे 1 2 3 एंड 4, यानी ये 4 और ये 4 कितने होंगे 8 क्वेश्चन होंगे। समझ में आया, ये बीच में जो सारे प्लस है उसी जगह पे सिर्फ माइनस, इस तरह से कुछ 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 8, तो देखो प्लस 18 है सर, मिडल टर्म की जगह पे माइनस, ऐसे ही 4 क्वेश्चन बनेंगे। ये टोटल कितने हुए 8 क्वेश्चन, और ये जो 4 क्वेश्चन है जो टाइप 2 के उसके सिर्फ, तो 8 और 4 टोटल कितने होंगे 12 क्वेश्चन होमवर्क में होंगे। और अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता कमेंट या टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।